बहुत पहले राजगृह के शांत शहर में नंदा नाम का एक आदमी रहता था। वह धनी, शक्तिशाली और अपने स्वार्थी और क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था। अपने धन के बावजूद नंदा कभी संतुष्ट नहीं होता था और लगातार अधिक धन की तलाश करता था, अक्सर दूसरों की कीमत पर। वह गरीबों का शोषण करता था, अपने व्यापारिक साझेदारों को धोखा देता था और जरूरतमंदों के प्रति कोई दया नहीं दिखाता था। एक दिन बाजार से गुजरते समय नंदा की मुलाकात एक विनम्र साधु के इर्द गिर्द जमा लोगों के समूह से हुई। यह साधु कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे, जो अपनी शिक्षाओं को साझा करने के लिए राजगृह आए थे। जिज्ञासु लेकिन संशयी नंदा सभा के पास पहुंचे। बुद्ध ने भीड़ से शांति से बात की। कर्म का नियम हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के कार्यों को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की तरह है। हम आज जो करते हैं वह हमारे कल को आकार देगा। अगर हम दया के बीज बोते हैं तो हम खुशी और शांति की फसल काटेंगे, लेकिन अगर हम क्रूरता और लालच बोते हैं तो हम दुख और दुख काटेंगे। नंदा ने अपने अहंकारी व्यवहार के साथ आगे बढ़कर पूछा, बुद्ध, अगर मैं काफी शक्तिशाली हूं तो क्या मैं अपना भाग्य नहीं बदल सकता? क्या मैं चाहूं तो अपने कर्मों के परिणामों से बच नहीं सकता? आखिरकार मेरे पास धन और प्रभाव है। निश्चित रूप से कर्म का नियम मुझ पर लागू नहीं होता जैसा कि दूसरों पर होता है। बुद्ध ने नंदा को करुणा से देखा और जवाब दिया, कर्म का नियम हमारे पैरों के नीचे की धरती की तरह है। यह अमीर या गरीब, शक्तिशाली या कमजोर का पक्ष नहीं लेता। यह एक अपरिवर्तनीय सत्य है जो सभी प्राणियों के जीवन को नियंत्रित करता है। जिस तरह आग सभी को जला देती है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, कर्म सभी को प्रभावित करता है, चाहे उनकी शक्ति या धन कुछ भी हो। नंदा ने उपहास किया, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं साबित करूंगा कि मैं कर्म से परे हूं। मैं अपनी मर्जी से जीना जारी रखूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही नंदा बुद्ध के शब्दों की परीक्षा लेने के लिए सभा से चले गए। कई सालों तक उसने अपने क्रूर तरीके जारी रखे और भी अधिक धन और शक्ति अर्जित की। उसे विश्वास था कि उसने कर्म को मात दे दी है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, नंदा को अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगे। उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा, उसकी संपत्ति कम होने लगी और उसके एक समय के वफादार दोस्त और नौकर उसे छोड़कर चले गए। शहर के लोग जिनके साथ उसने गलत किया था उसके खिलाफ हो गए और उसने खुद को अकेला और तिरस्कृत पाया। हताश और भयभीत नंदा ने एक बार फिर बुद्ध की तलाश की। उसने उन्हें शहर के बाहर एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए पाया। घुटनों के बल गिरकर नंदा रोया और कहा, बुद्ध, मैं गलत था। मुझे लगा कि मैं कर्म से बच सकता हूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि इससे बचना असंभव है। मैंने सब कुछ खो दिया है और मैं अपने कर्मों के परिणामों से पीड़ित हूं। क्या मेरे लिए कोई आशा है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और नंदा को उसी करुणा से देखा जो उन्होंने पहले दिखाई थी। नंदा, उन्होंने धीरे से कहा, कर्म दंड के बारे में नहीं बल्कि सीखने के बारे में है। अपना रास्ता बदलने में कभी देर नहीं होती। आप अतीत को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आप वर्तमान में कैसे कार्य करते हैं। दया, करुणा और ज्ञान का अभ्यास करके आप सकारात्मक कर्म बना सकते हैं जो आपके और दूसरों के लिए बेहतर भविष्य को आकार देगा। नंदा, विनम्र और पश्चातापी, ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उन्होंने गरीबों की मदद करने के लिए अपनी संपत्ति दान कर दी, उन लोगों से क्षमा मांगी जिनके साथ उन्होंने गलत किया था, और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। समय के साथ नंदा को शांति और खुशी मिली, धन या शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के प्यार और सम्मान में। और इसलिए राजगृह के लोगों ने नंदा की कहानी से एक मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने समझा कि गौतम बुद्ध द्वारा सिखाया गया कर्म का नियम अपरिवर्तनीय है और सभी प्राणियों को समान रूप से प्रभावित करता है। यह एक अनुस्मारक है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है और सच्ची खुशी, करुणा, अखंडता और ज्ञान का जीवन जीने से आती है। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। यह एक शाश्वत अनुस्मारक है कि कोई भी, चाहे वह सबसे शक्तिशाली ही क्यों न हो, कर्म के नियम को नहीं बदल सकता।
किसी के भाग्य को आकार देने का एकमात्र तरीका सही रास्ता चुनना है। एक बार में एक कदम